वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। भारतीय माशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेज़ी से ज़वाल पजीर है। उनकी जानिब से कहा गया कि हिजाब पहनना किसी भी दूसरे लिबास की तरह ज़ाती पसंद है। शहरियों को हिजाब के इंतखाब में आज़ादी होनी चाहिए। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि नरेंद्र मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। भारतीय माशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेज़ी से ज़वाल पजीर है। हिजाब पहनना किसी भी दूसरे लिबास की तरह ज़ाती पसंद है। अब एक खबर आपको दें, कज़ाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर ने सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताएं कि कर्नल ने पेशा वराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़ज़ाइया की तारीफ़ की। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के माबैन दरीना मजहबी और तारीख़ी रिश्ता कायम है जो दोनों फ़ज़ाई फ़ाश में मजबूत रवाबित का मसर है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने दोनों बरादर ममालिक में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा भी किया। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत को मजीद वक्त देना जुल्म होगा। अदम एतमाद पर कोई दो राय नहीं। तमाम आइनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म आवाम से रब्ता करें, फिर इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। आमिर खान ने कहा कि अदम एतमाद में साथ देने का सवाल कबल अज़ वक्त है। नवाज लीग से बातचीत रब्ता कमेटी में रखेंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कौम की राय है कि इससे ज्यादा करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, राशि और नाआकबत अंदेश हुकूमत का कभी तसव्वुर नहीं किया गया था। मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, मजीद वक्त देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहले पाकिस्तानी हैं, फिर ये हलीफ हैं या मुखालिफ हैं। पूरी कौम इनसे बजा तौर पर तवक्को करती है कि ये वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हक में। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएं। उनको फिक्र और वक्त एक ही चीज का है कि मैं किस तरह ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा दूं। राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों होता है। ये अदम एतमाद में आप ऑपोजिशन के साथ देंगे? देखिए, मैं ये कबल अज़ वक्त सवाल है। अभी पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाई कमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे। फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर। अगर अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने में संजीदा है तो हम भी गौर कर सकते हैं। MKM के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफ़द ने वज़ीर आज़म पर खुलकर अदम एतमाद का इज़हार किया और राब्ते जारी रखने का इआदा किया। लाहौर से रिपोर्ट। MQM के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार किया। MQM के रहनुमा हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और कहा कि इस हुकूमत ने हमसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आती, वो सुबह एक फैसला करते हैं और रात को दूसरा। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ संजीदा कोशिश करे तो साथ दे सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने कहा कि जब मुश्किल में होते हैं तो वास्ते देते हैं, जैसे ही मुश्किल वक्त निकल जाता है तो आंखें फेर लेते हैं। वफ़द ने शहबाज शरीफ के सामने शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी, इन्हें गवर्नेंस करनी नहीं आती। हमेशा मुख्तलिफ हुकूमतों के इत्तेहादी रहे। जो वादा खिलाफियां PTI हुकूमत ने की वो किसी ने नहीं की। कराची हमारा था लेकिन हमारा मैंडेट छीन कर दीगर कुव्वतों को मुसल्लत कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुल्की मफाद की बेहतरी के लिए कोई भी अहम इकदाम उठाया गया तो MQM ताउन के लिए तैयार होगी। MQM के वफ़द ने शहबाज शरीफ को कराची दौरे की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया, जबकि दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मुल्क में कबूतर चोर की ज़मानत नहीं होती, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की ज़मानतें छुट्टी वाले दिन भी हो जाती हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया से मुखातिब थे। इस मुल्क में 2 टब्बर जो थे उनको इलाज करवाना तो दूर की बात है, वो अपने टेस्ट करवाने के लिए भी बरतानिया और अमेरिका तशरीफ लेके जाते थे। उनकी झूठी और सच्ची रिपोर्टें बरतानिया और अमेरिका के डॉक्टर लिखते हैं। और यहाँ पर जुल्म तो इस किस्म का है कि ऐसे लोग जिनकी मशीनरी का बाहर इलाज ही नहीं हो सकता, राना सनाउल्लाह साहब जैसे, वो भी बाहर से इलाज करवाते हैं। अब तो आबद शेर अली जैसे भी बाहर से इलाज करवाते हैं। हुण मैनू ये नहीं पता कि आबद शेर अली जिन्हां को इलाज करवांदा है वो फिर अपना इलाज किद को करवाते हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने अपने चपड़ासियों के अकाउंट में 4-4 अरब डाल के लूटा।
लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आप सब लोगों की जेब में 10-10 लाख रुपया डाल दिया है। जो कबूतर चोरी में तो उसकी जमानत नहीं होती, और ये जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जैसे चोर हैं, इनकी जमानत हफ्ते वाले दिन भी हो सकती है। ये सारे चोर बाहर फिरें जो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4-4 अरब डालें और गरीब जेलों में सड़े। तो हम मुतालबा करते हैं कि अगर ऐसे 2 कानून रखने हैं तो गरीबों के लिए भी जेलें खोल दें। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल के लिए सियासी राबतों में तेजी। चंद रोज में शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी 11 फरवरी को लाहौर में शहबाज शरीफ से मिलेंगे। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सरगर्म, सियासी मंजरनामा पर बड़ी सियासी मुलाकात का इम्कान। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ चंद रोज में चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की तिमाददारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून और चौधरी बरादरान सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। इससे कबल चौधरी बरादरान से आसिफ अली जरदारी और MQM के रहनुमा मुलाकात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सियासी राब्तों का इख्तियार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी तय। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 11 फरवरी को लाहौर में होगी। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात से मुतल्लिक आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून और PTM के सरबराह की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मुलाकात में विफाक और पंजाब में तब्दीली पर मुशावरत होगी।